हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन भीष्म पंचक या विष्णु पंचक के नाम से जाने जाते हैं। तो भीष्म पंचक के नाम से क्यों जाना जाता है? तो बताया जाता है कि भीष्म पितामह ने इन कार्तिक मास के 5 दिनों का व्रत का पालन किया था जब वो शरीर को त्यागने की तैयारी में थे। और हरि भक्ति विलास में कहा जाता है कि हर व्यक्ति को जिसके लिए भी संभव है इन कार्तिक के अंतिम 5 दिनों के व्रत का पालन करना चाहिए। हम जानते हैं कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था और अंत में कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में वो बाणों की सैया पर आ गए थे और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान होने पर भी उन्होंने अपने शरीर को त्यागा नहीं, क्योंकि उन्हें भगवान का दर्शन करना था। भगवद गीता में भगवान ने बताया, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो अंत समय में मेरे को स्मरण करते हुए शरीर को त्यागेगा वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगा। तो भीष्म पितामह पर ऐसी कृपा हुई, उनका चित्त तो भगवान का स्मरण में था ही, परंतु साक्षात भगवान ने उन्हें दर्शन भी दिया। तो भीष्म पितामह ने जब अपने शरीर को त्यागा तो भगवान का स्मरण भी कर रहे थे और अपने नेत्रों से भगवान का दर्शन भी कर रहे थे और उन्होंने ये शरीर को त्यागा। तो उन्हें ये कृपा कैसे मिली? क्योंकि उन्होंने इन्हीं कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिनों के अनुष्ठान का पालन किया था। तो इस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि हमें भी अंत समय में भगवान का दर्शन हो, हम सब चाहते हैं। तो पद्म पुराण में भी इसका वर्णन आता है कि अगर कोई इस तरह से व्रत का पालन करता है, किस प्रकार से व्रत का पालन करना चाहिए, ये विधि शास्त्रों में बताई गई है। 5 दिन ग्रंथ तो बिल्कुल नहीं खाना है और इसके अलग अलग विधि है। तो जो भी इस व्रत का पालन करता है वह निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त करता है और उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। हर किसी को चाहिए इस प्रकार से इस अनुष्ठान का पालन करे। और सूत गोस्वामी ने भी बताया कि पद्म पुराण के उत्तरखंड में इसका वर्णन आता है कि अगर कोई इन 5 दिनों के व्रत का पालन करता है तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो आइए हम इस अवसर का लाभ उठाएं और भीष्म पंचक का पालन करें। हरे कृष्णा।